हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टार क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर आरएस शेख और हम डिस्कस करने चाह रहे हैं बच्चा एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सेल साइकिल सेल डिवीजन की, जो काफी हेल्पफुल है कंसेप्चुअली फॉर जेनेटिक्स एज वेल एज सेल साइकिल सेल डिवीजन। उसी को डिस्कस करेंगे बच्चा एक शॉर्ट नोट्स की तरह काफी कम मिनटों में। ठीक है, समझिए। देखिए, हमको देखना है क्रोमोसोम और अमाउंट ऑफ डीएनए और स्टेट कैसी कैसी चेंज होती है। लाइक जीवन में, जीवन स्टेज में अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम कुछ इस तरह से दिखता है। क्रोमोसोम नंबर होंगे 46 बच्चा, अमाउंट ऑफ डीएनए होगा 2C और ये क्रोमोसोम की स्टेट होगी मोनैड, सिंगल क्रोमोसोम विद सिंगल क्रोमैटिड मोनैड। दैट क्रोमोसोम कंटेंट क्या होगा, एस फेज में जाने के बाद क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, दैट इज 46 के 46 है। 2C से अमाउंट ऑफ डीएनए 4C हो जाएगा और मोनैड से क्रोमोसोम बन जाएगा डायड, डायड स्टेज में आ जाएगा। G2 में और रिमेन सेम ही रहेगा, 46 नंबर क्रोमोसोम की 46 ही है, 4C अमाउंट ऑफ डीएनए 4C है और डायड से डायड ही बच्चा। ठीक है, सब अब कर लेते हैं। G1S G2 क्रोमोसोम 46 46 46 अमाउंट ऑफ डीएनए 2C 4C 4C स्टेट मोनैड डायड डायड। ओके, अब ये आगे चल के मियोसिस को अगर फॉलो करता है तो ये चेंज ओवर कैसे कैसे होगा शॉर्ट में समझते हैं। सो इन मियोसिस फर्स्ट में अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम में मैटरनल और पैटर्नल ऐसे होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या हो जाएगा बच्चा, पेयरिंग हो जाएंगी। पेयरिंग में अपने को काइज़मा देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पर 46 ही है, G2 से आगे जा रहा है। क्रोमोसोम अमाउंट ऑफ डीएनए 4C है और यहां पर स्टेज जो बन जाएंगी वो टेट्राड बन जाएंगी बच्चा, क्योंकि क्रोमोसोम की पेयरिंग हुई है, दैट इज द टेट्रा। आगे मेटाफेज फर्स्ट में जाएंगे तो ये टेट्राड जो क्रोमोसोम है ये इस तरह से इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाएंगे। यहां पर ये काइज़मा प्रेजेंट है। क्रोमोसोम नंबर वंस अगेन 46 है, देन अमाउंट ऑफ डीएनए 4C है और स्टेट होंगी बच्चा टेट्राड वंस अगेन। अब हम जाएंगे बच्चा एनाफेज फर्स्ट में। एनाफेज फर्स्ट में जैसे ही जाएंगे ये काइज़मा हो जाएगा स्प्लिट, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। ये होमोलोगस क्रोमोसोम टुवर्ड्स द पोल, ये टुवर्ड्स द पोल जाएगा। हियर क्रोमोसोम जो 46 थे इधर 23 जाएंगे, इधर 23 जाएंगे। अमाउंट ऑफ डीएनए जो 4C था इधर 2C जाएगा, इस पोल की तरफ 2C जाएगा। जो अब तक टेट्राड था अब वो बन गया बच्चा डायड एंड डायड, डायड एंड डायड। वही अगर टेलोफेज फर्स्ट में जाते हैं फिर से ये डीकंडेंस हो जाएंगे, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। इन दो न्यूक्लियस में वंस अगेन क्रोमोसोम नंबर 23 अमाउंट ऑफ डीएनए 2C स्टेट ऑफ क्रोमोसोम डायड डायड। ओके, सो सम अप कर लेते हैं। मियोसिस फर्स्ट क्या था, प्रोफेज फर्स्ट क्रोमोसोम की स्टेट टेट्राड बन गई, काइज़मा से जुड़ गया। अमाउंट ऑफ डीएनए 4C, क्रोमोसोम नंबर 46 लेवल है टेट्राड एंड मेटाफेज फर्स्ट वंस अगेन टेट्राड है, काइज़मा के साथ है। 4C अमाउंट ऑफ डीएनए 46 क्रोमोसोम है, टेट्राड स्टेज है। एनाफेज फर्स्ट में काइज़मा स्प्लिट हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गया। 46 क्रोमोसोम 23 अमाउंट ऑफ डीएनए जो 4C था 2C स्टेट जो टेट्राड थी इधर जाएंगे डायड, इधर जाएंगे डायड। टेलोफेज फर्स्ट में वंस अगेन सेम थिंग, दो न्यूक्लियस बन गया। 23 क्रोमोसोम 2C अमाउंट ऑफ डीएनए 2C अमाउंट ऑफ डीएनए डायड स्टेट। इस तरह से दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन गए। आगे चलते हैं, फॉरवर्ड जाते हैं मियोसिस 2 में। इन मियोसिस 2 सेम मियोसिस फर्स्ट को आगे बढ़ाना है वंस अगेन। तो प्रोफेज 2 में दो सेल या न्यूक्लियस लेके चलने हैं। यहां पर क्रोमोसोम है डायड स्टेज में, देखो क्रोमोसोम कुछ इस तरह से दिखेंगे। ठीक है, सो प्रोफेज 2 में क्रोमोसोम इधर 23, दूसरे सेल में 23। अमाउंट ऑफ डीएनए 2C होगा, स्टेट होंगी डायड डायड। प्रोफेज 2 में, मेटाफेज 2 में दो सेल कंसिडर कर रहे हैं वंस अगेन। ये क्रोमोसोम 23 है, अमाउंट ऑफ डीएनए 2C ही रहेगा और लेवल होंगी बच्चा, स्टेट होंगी क्रोमोसोम की डायड और डायड ही। बस ये इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे यहां पर सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हुए। ये देखो सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हुए दोनों सेल या दोनों न्यूक्लियस में। हियर वंस अगेन जो क्रोमोसोम यहां पर 23 था अभी भी 23, इससे लाइकोमाइटोसिस, इधर 23 इधर 23, इस पोल्स की तरफ 23 इस पोल की तरफ 23। अमाउंट ऑफ डीएनए जो अब तक 2C था वो बन जाएगा बच्चा 1C। हियर 2C से फिर से 1C। क्रोमोसोम की स्टेट जो अब तक डायड था अब ये बन जाएगा मोनैड, फिर से बन जाएगा मोनैड। सेम लेवल टेलोफेज 2 में होंगे 23 अमाउंट ऑफ डीएनए 1C। स्टेट ऑफ क्रोमोसोम मोनैड। सम अप कर लेते हैं। मियोसिस 2 कंटिन्यू करेंगे तो अमाउंट ऑफ डीएनए जो 2C था वो बन जाएगा अमाउंट ऑफ डीएनए 2C। प्रोफेज 2 में 2C रहेगा। क्रोमोसोम नंबर 23 लेवल बच्चा डायड। मेटाफेज 2 में सेम रहेगा 2C डायड
फुल क्रोमोसोम नंबर 23 एनाफेज फर्स्ट 2 में चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? वंस अगेन क्रोमोसोम नंबर 23 अमाउंट ऑफ डीएनए 1C स्टेट मोनैड टेलोफेज सेकंड में सेम वही रहेगा। क्या? 1C नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 एंड स्टेट मोनैड इस तरह से ये चेंज ओवर होता है। पूरा सम अप कर लेते बोला, एकदम फास्ट बताता हूं। G1 से लेकर G1 स्टेज अमाउंट ऑफ डीएनए 4C, G1 स्टेज अमाउंट ऑफ डीएनए 2C, S में 4C, G2 में 4C, प्रोफेज फर्स्ट में 4C, मेटाफेज फर्स्ट में 4C, एनाफेज फर्स्ट में 2C, टेलोफेज फर्स्ट में 2C। नेक्स्ट वन प्रोफेज 2 में अमाउंट ऑफ डीएनए 2C, मेटाफेज 2 में 2C, एनाफेज 2 में 1C, टेलोफेज फर्स्ट में 2 में 1C। कुछ इस तरह से चेंज होगा। प्लॉइडी लेवल देखते हैं। G1 स्टेज में डिप्लॉय, S स्टेज में डिप्लॉय, G2 स्टेज में डिप्लॉय, प्रोफेज फर्स्ट में डिप्लॉय, मेटाफेज फर्स्ट में डिप्लॉय, एनाफेज फर्स्ट में हैप्लॉइड, टेलोफेज फर्स्ट में हैप्लॉइड। नेक्स्ट वन प्रोफेज 2 में हैप्लॉइड। नेक्स्ट वन मेटाफेज फर्स्ट में हैप्लॉइड, एनाफेज 2 में हैप्लॉइड, टेलोफेज सेकंड में हैप्लॉइड। इस तरह से ये चेंज ओवर होता है। इससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग एक काफी शॉर्ट तरीके से बन जाते बच्चा। थैंक यू सो मच।